द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपको गुजरात मॉडल की तस्वीर दिखाकर बेवकूफ बनाने की पुरजोर कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन आपको क्या गुजरात की असली तस्वीर दिखाई गई है? क्या बताया गया है कि वहां के किसानों की क्या स्थिति है? क्या बताया गया है कि वहां बेरोजगार युवाओं की क्या स्थिति है? क्या बताया गया है कि वहां का आम आदमी किस तरीके से परेशान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तानाशाही रवैये में यह नहीं बताया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता है जहां आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाता हो। यहां तो आपको दिखाया वही जाएगा जो सामने वाला चाहेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार देख भी और जान भी नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से गुजरात मॉडल की हम बात करेंगे जो आज आप कहानी सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। दरअसल एक गुजरात में जिला है भरूच। उस भरूच जिले के लाखों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अब आप समझिए, गुजरात में तो सब खुशमय है। अमिताभ बच्चन भी 2014 के पहले गुजरात आने की बात कर रहे थे कि आइए कभी गुजरात में, और गुजरात मॉडल की वो तस्वीर पूरे देश भर में फैलाई गई थी। गुजरात मॉडल जैसा कोई नहीं है। गुजरात में सड़कें चमाचम है, गुजरात में जीरो टॉलरेंस है, गुजरात में न किसान परेशान है, न युवा परेशान है, न महंगाई से आम जनमानस परेशान है। वहां सब कुछ, सारी व्यवस्था एकदम चौकस है। लेकिन क्या चौकस है? क्या स्थितियां वैसी ही हैं? ये दरअसल ये खबर बता रही है। गुजरात के भरूच जिले से आई खबर इस बात की तस्दीक करती है गुजरात के लोग किस तरीके से परेशान हैं। और एक गांव के नहीं, 38 गांवों के लोगों ने यह कह दिया है, किसानों ने यह कह दिया है कि इस बार तो हम वोट नहीं डालेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात, जो कि मोदी जी का गृह राज्य, अमित शाह जी का गृह राज्य, यानी प्रधानमंत्री का गृह राज्य, केंद्रीय गृह मंत्री का राज्य, और उस राज्य में इस तरीके की खबर सामने आ जाना, ये तो वही हुआ कि चिराग तले अंधेरा, और ये तो वही हुआ कि पोल पट्टी सब खुल गई है। अब ज्यादा देर ना करते हुए खबर पर आते हैं। अब खबर जरा गौर से आप इस लाइन को देखिएगा, आप स्क्रीन पर है, आज तक में है कि गुजरात के भरूच जिले के 38 गांवों के करीब 1 लाख किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बायकॉट इलेक्शन, यानी वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। वो क्यों इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं? क्या मोदी जी इस बारे में सोचने की कोशिश करेंगे? क्या मोदी जी के पास वक्त है कि मोदी जी वैश्विक लीडर बनने की जगह कम से कम अपने गृह राज्य के लोगों की समस्याओं को सुन पाते, उन समस्याओं पर ध्यान दे पाते, उन समस्याओं का निराकरण करा पाते? लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब चलिए पूरी खबर बताते हैं, आखिरकार किसानों ने क्यों ऐसा आह्वान कर दिया है। भरूच जिले के 38 गांवों के लगभग 1 लाख से ऊपर किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। किसानों का ऐसा निर्णय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन और भाट भूत बैराज योजना में गई जमीन के बदले मिले कम मुआवजे राशि को लेकर है। आप जानते हैं कि धड़ाधड़ किसानों की जमीन ली जा रही है, कभी गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर, कभी ये फलाने एक्सप्रेसवे के नाम पर, और मुआवजे के तौर पर उनको क्या दिया जा रहा है? चंद पैसे। आप जानते हैं किसान की जमीन कितनी कीमती है? किसान अनाज उगाता है, अनाज को सोने से भी ज्यादा तोला जाता है, क्योंकि सोना खाकर आप अपनी भूख नहीं मिटा सकते। आपकी भूख मिटेगी तो सिर्फ और सिर्फ अनाज खा के मिटेगी। और अनाज कौन पैदा करता है? किसान। इसीलिए उसे अन्नदाता कहा गया है। और उसकी बेशकीमती जमीन ले ली जाती है, और उस पर क्या होता है? सर पर गाड़ियां दौड़ती हैं, और उसका सही मूल्य भी, उसे सही रकम भी नहीं मिल पाती, ताकि वो कहीं और पर जमीन, कहीं ऊसर पड़ी जमीन हो, उसको खरीद कर वो भूमि सुधार कर ले और वहां पर वो अपनी खेती करने लगे। लेकिन नहीं, उचित पैसा नहीं दिया जाता है, कम राशि मिलती है, और फिर बेचारा किसान परेशान होता है। वो कहीं और जमीन की खरीदारी नहीं कर पाता है, और फिर वो सड़क पर आ जाता है। तो इसलिए उन लोगों ने विरोध किया है। इसी कड़ी में किसान जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने सड़क पर बैठकर भजन और रामधुन गाते हुए भी नजर आए। गुजरात के भरूच जिले के 38 गांवों के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार इस बार चाहे जो भी बने, हमसे मतलब नहीं, लेकिन हम इस सरकार के वोटिंग पैटर्न पर, या फिर कह सकती है जो लोकतंत्र की परिभाषा है, उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। हम लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं लेंगे, हम वोट नहीं डालने जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सरकार को कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इसके बावजूद आखिरकार किसानों ने लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किसानों ने किया। भरूच जिले के में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही। इसमें बुलेट ट्रेन, भाट भूत बैराज योजना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी प्रमुख है। भरूच जिले के किसानों का कहना है कि अन्य जिलों में बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे योजना में जमीन देने वालों किसानों को अच्छा खासा मुआवजा दिया गया है, लेकिन भरूच के किसानों को कम मुआवजा मिला है। ऐसे में पिछले 4 साल से भरूच जिले के 38 गांवों किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इतने सालों में किसानों का प्रतिनिधिमंडल 55 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुका है। आप समझिए, 55 बार। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, स्थानीय नेताओं समेत लगातार मुलाकात भी सबसे कर रहे हैं, सबसे अपनी समस्या के बारे में अवगत करा रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कहीं से भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार है कि वो तो भैया क्यों सुनेगी बात। उसने तो गुजरात मॉडल की ऐसी तस्वीर बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी है कि फिर तो वहां खुशहाल है, पूरा जीवन ही खुशहाल है, तो लोग क्यों परेशान है। अगर हम उस तरफ जाएंगे भी तो कहेंगे भैया अरे गुजरात ही है तो ऐसे भी जीत जाएंगे। दरअसल गुजरात के इन लोगों की अपेक्षा भी इस कारण से हो रही होगी कि गुजरात में तो लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें बीजेपी ही जीतती आ रही है और गुजरात में तो वर्चस्व है। मोदी जी गुजरात के, अमित शाह जी गुजरात के, गुजरात में जलवा है, गुजरात में जो चाहते हैं मोदी जी वही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी जो किसानों का मुआवजा कम मिला है, क्या इसमें भी मोदी जी का हाथ है। अब आप ऐसा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो क्या गुजरात के लोगों की उपेक्षा इस वजह से हो रही? गुजरात हर बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सारी की सारी सीटें दे देता है, इसीलिए शायद भारत सरकार नहीं सुन रही और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं सुन रहे कि सुनने की क्या जरूरत, वोट तो मिल ही जाता है। जहां वोट नहीं मिलता वहां काम करने की आवश्यकता है, वोट लेने की आवश्यकता है, और जहां बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी का गृह राज्य है, वहां क्या जरूरत है किसानों की बात सुनने की, वहां क्या जरूरत है किसानों से बात करने की, उनकी समस्याओं को सुनने की। 55 बार ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिए जा चुके हैं, नितिन गडकरी तक को दिए जा चुका है ज्ञापन, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को, उनसे भी मुलाकात हुई, कहीं कुछ नहीं। मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि कोई सुने इनकी समस्याओं का। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया है। इसीलिए 300 से अधिक किसान जिला कलेक्टर कार्यालय में एकत्र हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। किसानों ने राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। महिलाओं ने हाथों में घुघरा और थाली वेलन लेकर भजनों के साथ रामधुन भी गाया। महिलाओं ने आक्रोश के साथ कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जिलाधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि आसपास के जिलों के किसानों को उचित मुआवजा दिया गया और हमारे साथ दो अखई वाला व्यवहार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद सुन ले, शायद राम भजन सुनकर राम की याद आ जाए, भगवान राम के आदर्शों पर चलने लगे, प्रजा के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचे, क्योंकि राम राज्य है। तो इसीलिए राम धुन गाकर भी किसानों ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं समझेंगे तो चुनाव का बहिष्कार तो तय है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।